Hello students, today we are going to start chapter 10 of class 7 of geography and the chapter name is life in the deserts. This is the last chapter in geography. So you all know about deserts. Many of you have visited deserts and you all know that how deserts look like. डेज़र्ट एक ऐसा वर्ड है कि जो सुनते ही आपके माइंड में बहुत सारे डेज़र्ट्स की इमेजेस आ जाती हैं कि डेज़र्ट्स के अंदर कैसी बंजर ज़मीन होती है, वेजिटेशन किस टाइप का होता है, वहाँ पर कैसे वाटर स्कैर्सिटी होती है. सो इन चैप्टर 5 यू हैव सीन दैट वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स. वाटर वाला जो चैप्टर था चैप्टर 5 उसमें हमने देखा था कि वाटर, हाउ वाटर इज़ नेसेसरी फॉर अवर सर्वाइवल. वाटर हमारी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी होता है फॉर एनिमल्स एंड पीपल. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर एनी वन टू लिव इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नो वाटर टू ड्रिंक. हर किसी के लिए ये डिफ़िकल्ट है कि जहाँ पे बिल्कुल भी पानी ना हो पीने के लिए, वो प्लेस पे रहना कितना मुश्किल हो जाता है. वेयर देयर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड ऑन एंड वेयर देयर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप्स टू ग्रो. जहाँ पे कैटल को फीड करने के लिए ग्रास ना हो या तो फिर क्रॉप्स उगाने के लिए पानी ना हो, तो वो ज़मीन पे लोग कैसे सर्वाइव कर सकते हैं. वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विथ एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर्स. हम इस चैप्टर में देखेंगे वर्ल्ड के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस है कि जहाँ पे लोगों ने एक हारमोनी बना ली है या तो डील करना सीख लिया है कि जहाँ पे एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर होता है उन जगहों पे कैसे सर्वाइव करना. In some places as hot as fire and in some as cold as ice. कुछ ऐसे places जो extreme hot है या तो फिर extreme cold है. These are the deserts areas of the world. और ऐसे places को हम कहेंगे deserts जो world के अंदर situated है. Now what is desert? You can see the glossary. It is the definition of desert. It is an arid region characterized by extremely high और लो टेम्परेचर्स एंड हैज़ स्कार्स वेजिटेशन. जहाँ पे बिल्कुल कम वेजिटेशन हो या तो वहाँ का टेम्परेचर एकदम से हाई हो तो वो होता है हमारा डेजर्ट. दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. दीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो रेनफॉल. अब यहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो क्यों एकदम से स्कार्स होता है? क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल है वो बहुत कम होता है. स्कैंटी वेजिटेशन एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर्स. यहाँ का टेम्परेचर तापमान जो है बहुत हाई होता है, एक्सट्रीम होता है, ज़्यादा होता है. डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स. अगर हम इसको डिवाइड करने जाए टेम्परेचर के बेसिस पे तो दो हिस्सों में हम इसको बांट सकते हैं. वो है हॉट डेजर्ट्स जो गर्म प्रदेश हैं और कोल्ड डेजर्ट्स यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं वो. द पीपल इनहैबिटेड दिस लैंड्स वेर एवर लिटल वाटर इज़ अवेलेबल टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर. यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पानी वाटर अवेलेबल होता है तो लोग यहाँ पे अपना हैबिटेट बना देते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सके. नाउ वी विल सी द हॉट डेजर्ट सहारा एंड द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. बोथ आर डिफरेंट because one is hot desert and one is cold desert. So look here, look at the map of the world and the continent of Africa. Sahara desert कहाँ पे located है? Locate the Sahara desert covering a large part of North Africa. It is the world's largest desert. जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है वो है हमारा सहारा डेजर्ट. इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. जो इंडिया का पूरा एरिया है वो है 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. आप देख सकते हो कि इंडिया से कई ज़्यादा इसका जो एरिया है सहारा डेजर्ट का वो है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड दैट इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट. द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज. जो सहारा डेजर्ट है वो आसपास उसके बॉर्डर पे 11 कंट्रीज़ को टच करता है. दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिशनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. दीज आर द 11 countries which touches to the Sahara desert. When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand. जब भी आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो तो जो इमेज सबसे पहले आपके माइंड में आती है वो है सैंड की.
बट बिसाइड्स द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ सैंड्स, यहाँ पे बड़ी बड़ी जो स्ट्रैंड्स के जो पाइल्स होते हैं उसके अलावा भी बहुत कुछ होता है डेजर्ट के अंदर। दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ, देर आर ऑल्सो ग्रेवल प्लेन्स एंड एलिवेटेड प्लेटूज विथ बेयर रॉकी सरफेस। यहाँ पे सैंड के अलावा भी बहुत सारी रॉकी सरफेस है और प्लेन जो लैंड है वो भी है। दिस रॉकी सरफेसेज में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। अब जो रॉकी सरफेस मतलब जो चट्टानों वाला एरिया होता है वो कहीं कहीं पे 2500 मीटर उसकी हाइट रहती है। Now look at this map. Sahara Desert is located in Africa and you can see the 11 countries which I have told you before. The highlighted area here in this map is our Sahara Desert and the countries are nearby to the Sahara Desert. Now, how is the climate of the Sahara Desert? We will see about the climate, people, wildlife and vegetation of these deserts. So, the climate of the Sahara Desert is scorching hot and parched dry. यहाँ का जो climate है बहुत ही dry और एकदम गर्म जो मौसम है यहाँ का है। It has a short rainy season. अब यहाँ पे rainy season जो है वो बहुत ही short है। The sky is cloudless and clear. आप जानते हो कि जो बंजर ज़मीन होती है मोस्टली आप वहाँ पे अगर कभी गए हो तो आप देखोगे कि जो स्काई का व्यू है वो पूरा डिफरेंट दिखेगा। हियर द मॉइस्चर एवापोरेट्स फास्टर देन इट एक्यूमुलेट्स। डेज आर अनबिलीवेबली हॉट। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे मे सोर एज हाई एज 50 डिग्री सेल्सियस। आप सब जानते हो कि हमारे यहाँ जब समर सीज़न आती है तो मोस्टली 40 to 42 डिग्री तक का जो टेम्परेचर रहता है उसमें भी कितनी गर्मी पड़ती है, जो वेदर होता है वो कितना हॉट होता है। सो यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है। हीटिंग अप द सैंड एंड द बेयर रॉक्स विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। जब सैंड ये जो है वो हॉट होती है उसकी वजह से आसपास का जो एरियाज है वो पूरा गर्म हो जाता है। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग कोल्ड विथ टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्रीज। और इससे ऑपोजिट जो नाइट का टेम्परेचर यहाँ पे होता है वो कभी कभी 0 डिग्रीज तक पहुँच जाता है। यू कैन ऑल्सो सी दिस फैक्ट, जब 1922 में सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड हुआ था अल अजीज़िया में, वो था 57.7 डिग्री। आप एज्यूम कर सकते हो कि कितना हॉट क्लाइमेट होगा यहाँ पे। नाउ सी फ्लोरा एंड फोना, यहाँ की वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन। सो वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड्स कैक्टस। आप सब जानते हो कि कैक्टस इज़ अ फेमस प्लांट इन डेजर्ट। डेट पाम्स एंड एकेसिया मतलब जो बबूल के पेड़ होते हैं वो। इन सम प्लेसेस देर आर ओएसिस, ग्रीन आइलैंड विद डेट पाम्स सराउंडिंग देम, कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्सेस, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नैक्स एंड लिजार्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पेसिस लिविंग देयर। यहाँ पे जो प्रोमिनेंट एनिमल स्पेसिस है वो है मोस्ट ऑफ स्नैक्स, लिजार्ड्स और उसके अलावा भी बहुत से एनिमल स्पेसिस जैसे हाइनास, जैकल, स्कॉर्पियंस, फॉक्स, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। यू कैन सी ओएसिस इन द सहारा डेजर्ट। सो वन फैक्ट इज गिवन हियर, डू यू नो साइंटिस्ट हैव एक्चुअली फाउंड स्केलेटन्स ऑफ फिश इन दिस डेजर्ट। साइंटिस्ट को यहाँ पे फिश के जो स्केलेटन्स होते हैं वो भी मिले हैं। अब आपको ये सोचना है कि ये कैसे हुआ, व्हाट कुड हैव हैपेंड, क्योंकि डेजर्ट्स के अंदर फिश हमें देखने नहीं मिलती। इट्स अप टू यू टू थिंक ओवर इट। नाउ लुक एट द पीपल। द सहारा डेजर्ट डिस्पाइट इट्स हार्श क्लाइमेट हैज़ बीन इनहेबिटेड बाय वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल। यहाँ पे इतना ज़्यादा हॉट क्लाइमेट होने के साथ बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स रहते हैं यहाँ पे हॉट क्लाइमेट होने के बाद भी। हु परस्यूज डिफरेंट एक्टिविटीज़। आप जानते हो कि जहाँ पे पीपल लोग रहते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होती है। एमोंग देम आर द ब्यूडोइंस एंड फॉरेक्स। जो यहाँ पे लोगों के जो ग्रुप रहते हैं उसमें से ब्यूडोइंस और फॉरेक्स हैं। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। नोमैडिक ट्राइब के बारे में हम एसएस के अंदर हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ चुके हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ वाला चैप्टर था उसमें। रेयरिंग लाइफ स्टॉक सच एज गॉड्स के जो एक जगह से एक प्लेसेस पे से दूसरे प्लेसेस पे शिफ्टिंग करते रहते हैं और उनके साथ में उनके गॉड्स, शीप, कैमल्स एंड हॉर्सेस, ये सारे एनिमल्स होते हैं फॉर देयर सर्वाइवल।
दीज एनिमल्स प्रोवाइड देम विथ मिल्क, और आप सब जानते हो कि इनका जो अर्निंग होता है वो मोस्ट ऑफ इन एनिमल्स में से होता है। Hides from which they make leather for belts, sleepers, water bottles. Hair is used for mats, carpets, clothes and blankets. इनके जो एनिमल्स के हेयर होते हैं या इनमें से इनको जो मटेरियल मिलता है वो सारे कारपेट्स बनाने में या तो फिर मैट बनाने में, लेदर के बेल्ट, स्लीपर्स वगैरह बनाने में काम आता है, यूजफुल होता है। दे वेयर हैवी रोब्स एज प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म्स एंड हॉट विंड्स। अब यहाँ के जो लोग हैं वो उनका जो ड्रेसिंग है वो कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से डस्ट स्टॉर्म्स और इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्शन पाने के लिए ये लोग हैवी रोब्स पहनते हैं। द ओएसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। अब आप देख सकते हो कि ओएसिस मतलब जो ज़मीन है यहाँ पे, तो इसकी वजह से जो नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल पॉपुलेशन, यहाँ के लोगों को सेटल होने के लिए ये ओसिस वाली जो ज़मीन है वो सबसे ज़्यादा इनके लिए यूज़फुल है। सिंस वाटर इज़ अवेलेबल द पीपल ग्रो डेट पाम्स, यहाँ पे पानी अवेलेबल होने की वजह से लोग डेट पाम्स उगाते हैं। क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, बार्ली एंड बीन्स आर ऑल्सो ग्रोन। उसके अलावा भी कुछ क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे कल्टिवेट होते हैं। इजिप्टियन कॉटन फेमस वर्ल्ड वाइड इज़ ग्रोन इन इजिप्ट। जो इजिप्टियन कॉटन है वो पूरे देश दुनिया भर में जो फेमस है वो यहाँ पे उगाया जाता है। इट इज़ कॉल्ड इजिप्टियन कॉटन। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट इन ग्रेट डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड। ऑयल जो है वो पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अल्जीरिया, लीबिया एंड इजिप्ट इज़ कॉन्स्टेंटली ट्रांसफॉर्मिंग द सहारा डेजर्ट। ये सारी जो सहारा डेजर्ट के आसपास की जो कंट्री है उसमें से अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट ये सहारा डेजर्ट को कंटिन्यूसली ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अदर मिनरल्स ऑफ इम्पोर्टेंस दैट आर फाउंड इन द एरिया इंक्लूड आयरन, फॉस्फोरस, मैंगनीज एंड यूरेनियम। उसके अलावा भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं वो है फॉस्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम और आयरन, के जो सब इंडस्ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज़ अंडर गोइंग चेंज। जो सहारा की कल्चरल लैंड है, पूरा लैंडस्केप है वो दिन ब दिन बदलता जा रहा है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। ग्लीमिंग ग्लास केस्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, टावर ओवर मॉस्क एंड सुपर हाईवेज क्रिस क्रॉस द एंशिएंट कैमल पाथ्स। यहाँ पे अलग अलग जो मैंने आपको बताया कि चेंजेस किस तरह से आते हैं। यहाँ पे कुछ ग्लीमिंग ग्लास केस्ट ऑफिस बिल्डिंग्स भी बन रही है, मॉस्क के ऊपर टावर भी बन रहे हैं, सुपर हाईवेज भी बन रहे हैं और कैमल पाथ्स भी बन रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल्स इन सॉल्ट ट्रेड। जो आप जानते हो कि डेजर्ट के अंदर सबसे फेमस जो एनिमल है वो है कैमल, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे कैमल्स को भी ट्रक्स रिप्लेस कर रहे हैं ट्रेड रूट के अंदर। टॉरेक्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड्स टू फॉरेन टूरिस्ट। आप सब जानते हो कि जब डेजर्ट की विजिट या तो कोई भी ऐसे मॉन्यूमेंट्स या प्लेसेस की विजिट करने हम जाते हैं तो हमको गाइड मिलते हैं। तो यहाँ पे आगे जो हमने देखा था तो उसमें एक कम्युनिटी, एक ग्रुप था लोगों का जो था टॉरेक, तो ये लोग लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। मोर एंड मोर नॉमेडिक हेड्समैन आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉमेडिक ट्राइब्स है या हर्ड्समैन है वो सिटीज़ के अंदर, टाउन्स के अंदर जॉब ढूंढ रहे हैं। जो ऑयल या गैस ऑपरेशन की इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे दिन ब दिन वो जॉब की तलाश में जाते हैं सिटीज़ के अंदर। अब ओसिस के बारे में हमने देखा तो ये कैसे बनते हैं। डू यू नो, लुक एट दिस फैक्ट। डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड ब्लोज अवे द सैंड्स। जो विंड की वजह से जो सैंड्स है वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है विद द विंड। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओसिस इज फॉर्म्ड। जब अंडरग्राउंड वाटर है वो सरफेस तक पहुँचता है तो उसकी वजह से ओसिस बनता है। दीज एरियाज आर फर्टाइल। तो इसकी वजह से ये जो एरियाज है वो फर्टाइल है। पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज़ एंड ग्रो डेट पाम्स। और आप जानते हो कि वाटर बॉडीज़ जहाँ पे अवेलेबल होती है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसके आसपास सेटल होने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो डेट पाम्स उगाते हैं या दूसरे कुछ क्रॉप्स है वो भी कल्टिवेट करते हैं। समटाइम्स द ओसिस में बी एबनॉर्मली लार्ज। Tephila-late oasis in Morocco is a large oasis with an area of about 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसा जो एरिया है, ज़मीन है, ओसिस जिसको हम कहते हैं कि जहाँ पे कल्टीवेशन भी हो सकता है, प्लेन जो ज़मीन होती है वो, इसमें से सबसे जो लार्जेस्ट एरिया है वो अबाउट एरिया के अंदर 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जितना है।
नाउ सी द कोल्ड डेजर्ट लद्दाख. सो लुक एट द वर्ड ओरिजिन. जो लद्दाख वर्ड है वो कैसे बना. लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. ये दो वर्ड से बना हुआ है. ला मीनिंग ऑफ माउंटेन, माउंटेन पास, एंड दाक मीनिंग कंट्री. तो जो माउंटेनियस कंट्री, माउंटेनिंग पास कंट्री जो होती है, तो इससे पूरा वर्ड बना है लद्दाख. सो यू ऑल नो दैट लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट. यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती है. लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर की ईस्टर्न साइड पे ग्रेट हिमालयाज के अंदर ये सिचुएटेड है लद्दाख डेजर्ट. So the Karakoram range in north and the Janskar mountains in the south includes it. Several rivers flow through Ladakh. लद्दाख से होके बहुत सारी रिवर्स पास होती है. Indus being the most important among them. और इसमें से सबसे important है Indus. The river from deep valleys gorges. Several glaciers are found in Ladakh. अब ग्लेशियर क्या है वो आप सब जानते हो. जो रिवर मेड ऑफ एन आइस. फॉर एग्जाम्पल द गांगरी ग्लेशियर. यहाँ पे जो फेमस सबसे है वो है गांगरी ग्लेशियर. द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम. यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो डिफरेंट होता है. लाइक जो कारगिल के अंदर है वो 3000 मीटर है और काराकोरम रेंज पे 8000 मीटर. ड्यू टू इट्स हाई एल्टीट्यूड की वजह से द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई. यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा और ड्राई होता है, शुष्क होता है. द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज़ सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन बी फेल्ट इंटेंसली. यहाँ पे एयर थिन होने की वजह से जो सनलाइट होती है वो इंटेंसली फेल्ट होती है, फील होती है. द डे टेम्परेचर्स इन समर आर जस्ट अबाउट 0 डिग्री एंड द नाइट टेम्परेचर्स वेल बिलो -30 डिग्री. हमने देखा था जो सहारा डेजर्ट के अंदर दिन का तापमान, डे टेम्परेचर एंड नाइट टेम्परेचर, जो सहारा डेजर्ट था उसके अंदर जो नाइट टेम्परेचर था वो 0 डिग्री होता था, मतलब ठंड होती थी. आप देख सकते हो कि लद्दाख के अंदर उसका पूरा ऑपोजिट है. जो डे टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री और नाइट टेम्परेचर इज अबाउट -30 degree. It is freezing cold in the winters when the temperatures may remain below -40 degree for most of the time. विंटर के अंदर यहाँ पे मोस्टली -40 डिग्री तक का टेम्परेचर रहता है. तो आप सब समझ सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे कितनी ठंड होगी. यू कैन ऑब्जर्व दिस मैप. लद्दाख रेंज और जो रिवर के बारे में मैंने आपको बताया, इंदुस रिवर, तो मेन इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे है. एंड the Jojila Pass and the Rohtang Pass. Now the mountain ranges in this region were formed over a period of 45 million years by the folding of the Indian plate into the stationary landmass of Asia. Himalayas were formed from the base material of the Indian plate. And the Ladakh range has no major peaks. Its average height is a little less than 6000 meters and few of its passes are less than 5000 meters. Within Ladakh, it forms the northern boundary wall of the Indus Valley. You can see in the map. Though when the river enters present-day Indian controlled Ladakh at Demchok, some 250 kilometers southeast of Leh, it is actually flowing along the foot of the northern flank of these granite mountains, which it crosses by a great gorge close to its confluence with the Hanal River. And the Janskar range consists of layers of sediment from the ocean floor, and the Ladakh range of granite was born of the immense heat generated by the friction between two plates. In Ladakh, the suture zone between the continental masses runs a little to the south of the Indus Valley. And as it in the rain shadow of the Himalayas, there is little rainfall as low as 10 centimeter every year. The area experiences freezing winds and burning hot sunlight. You will be surprised to know that if you sit in the sun with your feet in the shade, अगर यहाँ पे आप एक ही टाइम पे दो जो सीज़न या टेम्परेचर है वो आप फील कर सकते हो. यानी कि अगर आप सनलाइट के अंदर और शेड दोनों के अंदर बैठे हो, आपके जो फीट है वो सनलाइट के अंदर रख के, यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रोस्ट बाइट एट द सेम टाइम. एक ही टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ठंड भी लग सकती है और सनलाइट सबसे ज़्यादा स्कॉच हो सकती है. जाते हैं. यॉक्स मिल्क इज़ यूज्ड टू मेक चीज़ एंड बटर. यॉक का जो मिल्क होता है वो चीज़ या बटर बनाने के लिए काम में आता है. द हेयर ऑफ द शीप एंड गॉट इज़ यूज्ड टू मेक वूलन्स. आप सब जानते हो कि
ठंडा प्रदेश होने की वजह से यहाँ पे वूलन्स बनते हैं जो कि एनिमल के हेयर में से बनाए जाते हैं। Now look at this fact I have told you already before. The finest cricket bats are made from the wood of the willow trees. यहाँ पे जो willow trees पाए जाती है उसके wood में से cricket bats बनाए जाते हैं. Now people. Do you find any resemblance between the people of Ladakh and the inhabitants of Tibet and Central Asia? तिब्बत और Central Asia के जो लोग हैं उनके साथ और लद्दाख के जो लोग हैं उसमें कई resemblance क्या आपको देखने मिलते हैं? द पीपल हियर आर आइदर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट. यहाँ पे जो लोग हैं कम्युनिटीज़ है उस मोस्टली मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट होते हैं. इन फैक्ट सेवरल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पास. यहाँ पे जो कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्टरीज है कि जिन्होंने यहाँ पे ट्रेडिशनल अपने गोम्पास बनाए यानी कि टेम्पल उनकी लैंग्वेज में हम कह सकते हैं. सम फेमस मोनेस्टरीज आर हेमिस. इसमें से कुछ फेमस मोनेस्टरीज है वो है हेमिस, थिक्से, शे एंड लामायूरू. यू कैन सी दिस थिक्से मोनेस्ट्री इन फिगर 10.5. In the summer season the people are busy cultivating barley, potatoes, peas, beans and turnip. समर के अंदर जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती है लोग कल्टीवेट करने में बिजी होते हैं. जो यहाँ पे मेन कॉमन क्रॉप्स है वो है बार्ली, पोटैटोज, पीस, बीन्स एंड टर्निप. द क्लाइमेट इन द विंटर मंथ इज सो हार्श दैट पीपल कीप देमसेल्व्स एंगेज्ड इन फेस्टिविटीज़ एंड सेरेमनीज. यहाँ पे जो विंटर के अंदर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होने की वजह से लोग अपने आप को कोई भी सेरेमनीज़ या फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं या अपने आप को उसमें ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर बिजी रखते हैं. द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग. यहाँ की जो वीमेन है वो बहुत ही मेहनती हार्ड वर्किंग है. दे वर्क नॉट ओनली इन द हाउस एंड फील्ड्स बट ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स. ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ फील्ड या हाउसेस के अंदर काम करते हैं लेकिन उनकी खुद की छोटी मोटी बिजनेस शॉप्स भी होती है. लेह द कैपिटल ऑफ लद्दाख. आप सब जानते हो कि लद्दाख का जो कैपिटल है वो है लेह. इज़ वेल कनेक्टेड बोथ बाय रोड एंड एयर. ये वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेड एरिया है कि जो एयर एंड लैंड मतलब ज़मीन और हवाई मार्ग दोनों से जुड़ा हुआ है. द नेशनल हाईवे 1A कनेक्ट्स लेह टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजिला पास. कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालयाज. हिमालयाज के अंदर ऐसे बहुत से पासेस है जो लेह लद्दाख डेजर्ट को टच करके वहाँ से गुजरते हैं. विच पासेस थ्रू द लद्दाख. नाउ टूरिज्म इज़ अ मेजर एक्टिविटी विथ सेवरल टूरिस्ट स्ट्रीमिंग इन फ्रॉम विथ इंडिया एंड अब्रॉड. आप सब जानते हो कि लद्दाख के अंदर बहुत से लोग यहाँ पे टूरिस्ट होते हैं कि जो इंडिया या तो फिर आउट ऑफ कंट्री से यहाँ पे विजिट करने आते हैं. विजिट टू द गोम्पास ट्रैक्स टू सी द मिडोज एंड ग्लेशियर्स. ये लोग जो मोस्टली यहाँ विजिट करने आते हैं उसमें गोम्पास की विजिट करते हैं या तो फिर ट्रैकिंग के लिए आते हैं और मिडोज और ग्लेशियर्स को देखने के लिए. विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिविटीज़ आर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़. जैसे हमारे यहाँ एक्टिविटीज़ नहीं होती है उससे डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती है. यू कैन सी फिगर 10.6. लद्दाखी वीमेन इन ट्रेडिशनल ड्रेस. इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस है पहनावा है वो किस तरह हमसे पूरा डिफरेंट होता है, अलग होता है. लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडर गोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन. और मॉडर्नाइजेशन की वजह से यहाँ के लोगों की जो लाइफ है वो दिन ब दिन बदलती जा रही है. बट द पीपल ऑफ लद्दाख हैव ओवर द सेंचुरीज लर्न टू लिव इन बैलेंस एंड हारमोनी विथ नेचर. और बहुत ही सदियों से यहाँ के जो लोग हैं इन्होंने नेचर के साथ जीने में एक बैलेंस बना दिया है. ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूअल दे आर यूज्ड विथ रेवरेंस एंड केयर. यहाँ पे जो पानी या फ्यूल की अछत की वजह से इन लोगों ने एक ये चीज़ सीख ली है कि कैसे इन सोर्सेज की केयर करनी है, इनको कैसे बचा के यूज़ करना है. नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड. यहाँ पे कोई भी चीज़ फेंकी नहीं जाती या तो फिर उसको वेस्ट नहीं किया जाता. सो वी हैव सीन 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट इन दिस चैप्टर, द हॉट डेजर्ट एंड द कोल्ड डेजर्ट. एंड we have seen the people and the activities they practiced. We have seen about flora and fauna, means the vegetation or wildlife. So our chapter is completed here. Thank you.